प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आखिर आपको सत्य कोई क्यों नहीं बता रहा है। आज हम उस सत्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस प्रोग्राम को देखकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे कि हाँ, ज्योतिष क्या कहता है। भाई, ये समय आपका अभी से खराब थोड़ी चल रहा है। एक तो आप पर शनिदेव महाराज की ढैया चली काफी 2.5 वर्ष तक अभी, और इसी बीच में मंगल देव की एंट्री हो गई 2024 में ही अक्टूबर के महीने में। आपके कहीं आपके ब्याह भाव पर, कहीं आपके लगन भाव पर, कहीं आपके ब्याह भाव पर, कहीं आपके लगन भाव पर ये चक्कर मंगल का चलता रहा। अब मंगल देव काफी लंबे समय के बाद में आपके धन भाव अर्थात आपके द्वितीय भाव पर प्रवेश करेंगे, यही 7 जून को। अब ध्यान से सुनने वाली समझने वाली बात यह है कि मंगल ने आखिर आपके जीवन पर प्रभाव क्या क्या डाले, मंगल ने कौन कौन सी चीजों में आपके इफेक्ट डाले। भाई, मंगल क्या है, मंगल को समझने की बहुत बड़ी, देखिए मंगल जो है ना, ध्यान करिएगा, अक्टूबर के महीने से 2024 में शारीरिक कष्ट परेशानी की, कि आपको शारीरिक कष्ट परेशानी का सामना आपको करना पड़ा होगा। शारीरिक कष्ट परेशानियों का आपको जो है पेट से संबंधित रोग, यानी कि पेट संबंधित रोग जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान किए होंगे। उसी के साथ त्वचा संबंधी, ब्लड संबंधित, त्वचा संबंधी के साथ ही साथ में ब्लड संबंधित रोग, टाइफाइड, बुखार, ये चीजों से आप बहुत ज्यादा परेशान रहे होंगे। ये प्रभाव मंगल का आपके ऊपर आपको देखने को अशुभ मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल की। देखिए, मंगल आपके व्यवसाय के, आपके यही मंगल आपके दशमेश बनते हैं व्यवसाय के क्षेत्र में। जैसे हम आपको बताते चले कि आपका व्यवसाय, जैसे मंगल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय, जैसे आप चिकित्सा अर्थात जो है, अगर आपका मेडिकल है, मेडिकल के साथ ही साथ में आपका हॉस्पिटल है या फिर आपका क्लिनिक है, उसमें आपकी कोई वृद्धि नहीं हुई होगी, वो ठीक से आपके नहीं चला होगा। ये प्रथम प्रभाव मंगल का अशुभ आपके ऊपर देखने को मिला होगा। द्वितीय व्यवसाय, आपका रेस्टोरेंट है या होटल है या चाय की ठेली लगाते हैं आप, उसमें भी कोई ग्रोथ ज्यादा आपने कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर पाई होगी। उसी के साथ ही साथ आपका जमीन जायदाद से रिलेटेड, जैसे आप जमीन लेने का कार्य करते हैं, खरीदने का, बेचने का, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, तो उसमें भी कोई भी ग्रोथ आपके देखने को नहीं मिला होगा। आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य, जैसे लेना देना बेचना, ये चीजें करते हैं, तो उसमें भी आपको कोई भी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला होगा। ये भी मंगल का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर रहा होगा। किसानी खेती बाड़ी करते हैं किसानी खेती बाड़ी करते हैं, उसमें भी आपके कोई भी लाभ, क्योंकि मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और मंगल को धरती पुत्र भी कहा जाता है। मंगल को ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है, मंगल को धरती पुत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप जो है जमीन जायदाद जैसे खेती किसानी वगैरह करते हैं, तो भी मंगल का कोई शुभ प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को नहीं मिला होगा। वैसे मंगल के अन्य भी व्यवसाय हैं, जैसे आप सैलून की दुकान करते हैं, नाई की आपकी दुकान है, तो भी आपकी ठीक नहीं चली होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कोई भी मंगल का आपको शुभ लाभ प्राप्त नहीं हो पाया होगा। उसी के साथ ही साथ शरीर के अंदर, क्योंकि आपके लगन भाव पर शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ाएं, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा, आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इन चीजों में आप बहुत ज्यादा रहे होंगे। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा आपको परेशान की होंगी। ये प्रभाव मंगल का अशुभ आपके ऊपर आपको देखने को 30 अक्टूबर 2023 से लेकर, वो 30 अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा होगा। भाई, कर्ज भी हो सकता है मंगल ने आपको करवा दिया हो, कर्ज के साथ ही साथ में हो सकता है कि जुए की लत लगा दी हो, सट्टा, लॉटरी और गेम वगैरह, इन चीजों में आपका पैसा व्यर्थ का खर्च हुआ हो। ये हो सकता है मंगल का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइए। चेहरे पर आपके कहीं ना कहीं इन्फेक्शन या त्वचा संबंधित रोग भी आपको बहुत ज्यादा परेशान किए होंगे। एक जगह पर आपकी बुद्धि रुककर, आप एक जगह पर रुककर आपकी बुद्धि कार्य नहीं की होगी। ये चीजें मंगल का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर काफी लंबे समय से पड़ रहा था। अब ये अशुभ प्रभाव आपका कम होने, ये जो चीजें अशुभ आपके ऊपर पड़ रही थी, ये मंगल का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर से आप दूर होने वाला। यही 7 जून को मंगल देव आपके ठीक लगन भाव से निकलकर आपके धन भाव पर प्रवेश करेंगे, किंतु मंगल के साथ केतु भी है, इसलिए थोड़ी सावधानी अभी भी बरतनी होगी। और देखिए, मंगल देव 49 दिन तक लगभग एक राशि में रहते हैं, तो मंगल केतु यहाँ पर होने के कारण एक तो अंगारक दो, दूसरा पिशाच योगों का अशुभ निर्माण, यहाँ पर जब मंगल और केतु आपस में मिलेंगे तो ये निर्माण बनता हुआ नजर आएगा, जिसकी आपको कुछ सावधानी बरतनी है। हम आपको बताते चले आपको कौन सी सावधानी बरतनी है, और साथ ही साथ मंगल का शुभ प्रभाव क्या रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे, दोनों चीजें आपको बताएंगे। तो देखिए, सावधानी पहले जो आपके परिवार भाव पर है, आपके धन भाव पर है।
भाई मंगल अग्नि तत्व ग्रह है और केतु भी अग्नि तत्व ग्रह है। अब सूर्यदेव भगवान की राशि में बैठे हैं, सूर्य तो वैसे भी अग्नि है। तो यहाँ पर विशेषकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, परिवार में अपने सभी सदस्यों से संबंध जो है वो अपने अच्छे मधुर अच्छे संबंध बनाकर रखें। परिवार में किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखें, अपनी वाणी पर जो है नियंत्रण बनाकर रखें। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये चीजें मंगल देने वाले ग्रह हैं, तो गुस्सा क्रोध ना करें, चिड़चिड़ापन, ये चीजों से आप थोड़ा सा सावधान रहें। इन चीजों की सावधानी बरतनी, किसी से वादे वचन प्रॉमिस वगैरह थोड़ा सा सोच समझ कर करें। किसी से प्रॉमिस वादे वचन जो है वो थोड़ा सा सोच समझ करें, इस चीज का ध्यान रखें। और खान पान में गर्म और तली हुई चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें 7 जून के बाद में, इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है, इसके लिए हम उपाय भी बता देंगे, वो उपाय करते रहेंगे तो ये अशुभ प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं देखने को मिलेंगे। आप शुभ प्रभाव मंगल के सुनिएगा, शुभ प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो देखिए मंगल आपके कहाँ पर है, धन भाव पर है, तो धन भाव से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे संतान का शुभ प्राप्त होगा। स्वक्षेत्रीय मंगल की दृष्टि ये होगी, मंगल की स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ेगी, जिससे संतान का भी लाभ प्राप्त होगा। किंतु संतान से रिलेशन थोड़े अच्छे बना कर रखे हैं। पेट से संबंधित आपको परेशानियां चल रही थी, वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। पेट से संबंधित काफी परेशानियां चल रही थी, कोई रोग चल रहा था, उसमें भी मंगल आपको राहत यहाँ पर प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। ये भी शुभ प्रभाव मंगल का आपके ऊपर आप देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन भाव पर। यहाँ पर जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई केस मुकदमा ये चल रहा था, उसमें आपको मंगल यहाँ पर राहत प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ में कुछ जो आपकी काफी समय से लव लाइफ आपकी खराब चल रही थी, तो लव लाइफ में भी आपके मंगल यहाँ पर सुधार करते हुए नजर आएंगे, लव लाइफ को भी आपकी ठीक करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ पिता के साथ रिलेशन आपके मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, पिता के साथ में संबंध आपके मंगल मधुर अच्छे बनवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके पंचम भाव पर कर्म का अच्छा फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई लिखाई ठीक रहेगी। यहाँ से मंगल अष्टम भाव को देखेंगे, पुरातत्व भाव को देखेंगे, मृत्यु भाव को देखेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा हमने खान पान के बारे में आपको जानकारी दी, वो आपको ध्यान रखनी होगी। फिर भी विदेश से बाहरी स्थानों से उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा, बाहरी स्थानों से आपको मंगल देव अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त करवाएंगे, बाहरी स्थानों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं आपके अष्टम भाव पर आपका जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा केस वगैरह चल रहा है, उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है, इस प्रभाव मंगल का देखने को मिलेगा। नवम भाव को देखेंगे, जिससे आपको भाग्य का भी साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। भाग्य के साथ मिलने से आप बहुत सारे कार्यों को अपने सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में और मांगलिक कार्यों में आप जो है सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। सुप्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ चीजों देखिए, कुछ चीजों जो हमने सावधानी बताई, उसके लिए अगर आप उपाय करेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार को लाल पुष्पों को बहते हुए जल में प्रभावित करें, मंगल देव का नाम लेकर, प्रथम उपाय। दूसरा, हनुमान जी को सिंदूर लगाएं, वही सिंदूर उनके पैरों से उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं, इससे भी मंगल का प्रभाव शुभ उत्तम अच्छा रहेगा। मंगलवार को मंगलवार 21 मंगलवार का व्रत रखें, इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। अगर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज लदा हुआ है तो मंगल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऋण मोचन अंगारक स्रोत मंत्र का पाठ करें मंगलवार वाले दिन, तो कर्ज आपका कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ साथ वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ करें, इससे भी मंगल का लाभ उत्तम अच्छा मिलता है। प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं, इससे भी मंगल देव का शुभ प्रभाव, नियमित रोजाना आप जल चढ़ाएं, इससे भी मंगल का प्रभाव जो है ना वो उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। या फिर आप जो है जानवरों को मीठा भोजन करवाएं, जानवरों को जो है जैसे गौ मैया को आप रोटी पर